नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको गाज माता का डोरा या फिर गाज खोलने की विधि से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से गाज माता का डोरा या फिर गाज को खोला जाता है। यह गाज माता का व्रत हम अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के अगले दिन नवमी को करते हैं और या फिर किसी भी अच्छे दिन हम अपनी गाज को खोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पूड़ी। ये मैंने 2 मीठी पूड़ी और 1 नमकीन पूड़ी या फिर फीकी पूड़ी, जो भी आपके घर चलती है आप उसे लें। और इसका ये हिसाब है कि आपके घर जितनी भी गाज बनती है उस हिसाब से आपको पूड़ी रखनी है। उतने ही जोड़े आपको, मतलब कि 2 हैं तो 2 रखेंगे आप, अगर 4 हैं तो 4 रखेंगे। इसी के साथ हमने खीर ली है। अगर खीर ना हो तो आप मेवा पाक इसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी मिष्ठान, जो भी आपके घर में मिष्ठान है। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बूरे या चीनी का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़े से चावल और ये जल जो हम अपनी गाज माता और गाज को अर्पित करेंगे। ये हमने रोली ली है। अगर रोली भी नहीं है तो हम हल्दी या कुमकुम या फिर चंदन का यूज़ कर सकते हैं। ये है दीपक आरती करने के लिए। ये है हमारी गाज जो कि मैंने खोल ली थी बाकी सदस्यों की। अभी मेरी गाज बची हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसी के साथ हम लेंगे ये मिट्टी। ये मिट्टी है गंगा जी के तट की मिट्टी है, गंगौटी मिट्टी जिसे कहते हैं। अगर ये ना हो तो आप चिकनी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी मिट्टी से हम अपनी गाज माता का चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उनका चित्र ही बना के दिखाते हैं कि कैसे उनका चित्र बनता है। तो इसके लिए पहले हम चित्र बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि वो थोड़ा थोड़ा वो दिखाई दे। अगर ये हमारे यहाँ पे तो दीवार पे बनती है। अगर आपके यहाँ दूसरे तरीके से बनती है या फिर कहीं और किसी दिशा में बनती है तो आप वहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसका यही चलन है कि हम अपनी दीवार पे ही बनाते हैं इसको। इसी तरह हम इनके आँख, नाक, कान सब कुछ बनाते हुए अपना ये चित्र, गाज माता का चित्र कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं पैर बना देती हूँ इनके। अब इनका बनने के बाद हम अपनी गाज को खोल लेते हैं। जो मेरे हाथ में गाज बंधी हुई थी उसको हम खोल लेते हैं। ये मैंने अपनी गाज खोल ली है। और गाज खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपनी गाज माता को तिलक लगाएंगे। और तिलक लगाने के बाद जो भी हमने भोग के लिए रखा था उससे हम उनका भोग लगाएंगे। मीठी पूड़ी, खाली पूड़ी या नमकीन पूड़ी और मिष्ठान के लिए जो जो भी मैंने रखा था, मैंने सभी चीज़ों से उनका भोग लगाया है। साथ ही साथ हम सबसे बाद में ये करेंगे कि जो हमने जल लिया था उसके छींटे लगाते हुए उनके पैर छुएंगे, क्षमा मांगेंगे। साथ ही साथ हम आरती उतारेंगे उनकी और उनसे क्षमा मांगेंगे कि अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें, और उनके लास्ट में पैर छुएंगे। अब जो हमारा ये हमने अपनी गाज खोली थी, हम उनकी भी सेम तरीके से उनकी भी पूजन करेंगे। जैसा हमने अपनी गाज माता किया है वही सेम प्रोसेस हम अपने गाज पे भी अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने उनको तिलक लगाया उस तरीके से तिलक लगाएंगे। अपनी अठावरी, मिष्ठान जो भी है उससे हम उनका पूजन करेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अपनी धूप देंगे उन्हें और उनसे भी हम ऐसे ही बोलेंगे जैसा हमने गाज माता से बोला था। तो ये पूजन होने के बाद अब हम इनकी कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने के लिए हम हाथ में थोड़े से चावल और पैसे रख लेते हैं। हम कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। और कथा पूरी होने के बाद जो भी हमारे हाथ में है वो इस जल में अर्पित कर देंगे। और ये जो हमने कथा सुनने के बाद जो ये हमारा जल है, इसको हम बाद में, सबसे बाद में ये करेंगे कि हम इसको चंद्रमा देवता को या फिर सूर्य देवता को, जैसा भी आपके यहाँ पे होता है वो हम, वैसे तो मैं तो इसे सूर्य देवता को अर्घ्य देती हूँ। तो अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आप किसी गमले वगैरह में अर्घ्य दे सकती हैं। इसके बाद हम ये जो हमारे गाज हैं इनको किसी कपड़े में या फिर किसी कागज़ में हम इसको बांध लेंगे अच्छी तरह से। और बिल्कुल छोटा हम इसको पैक करेंगे ताकि ये अच्छे से जहाँ पे भी हमें गाड़ना है अच्छे से वहाँ पे गड़ जाए।
और गांव में तो ऐसा होता है कि इनको हम जहाँ पे भैंस और गाय का जहाँ गोबर इकट्ठा होता है उसमें ही हम इनको गाड़ देते हैं या दबा देते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो भी हमारे घर में गमला है उसकी मिट्टी में हम इसे दबा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी गौशाला में जाके इसको दबा के आ सकते हैं, वहाँ पे आपको गोबर वगैरह मिल जाएगा। ये भी है कि ये किसी के पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए। तो अब ये जो हमारी अठावरी बची हैं, ये जो पूरी हैं, इनका हमें ये करना है कि जो भी हमारी सासू माँ हैं या फिर जो भी हमारी माँ हैं, ननंद वगैरह, उनको हम अपनी ये जो अठावरी है उनको हम भेंट करेंगे। इनके ऊपर हम पैसे भी रख सकते हैं, पैसे, और अगर आपका जो भी आपका सामर्थ्य है, आप कपड़े देना चाहते हैं या सिर्फ पैसे देना चाहते हैं, इसके साथ ही हम इन पे चावल भी रख के दे सकते हैं। जो भी आपकी जेब से है, अपनी जेब के अनुसार आप उन्हें भेंट कर सकते हैं, अपनी माँ को या फिर सासू माँ को। तो सबसे लास्ट में फिर हम एक बार फिर अपनी सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद अपनी गाज माता से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे उन्होंने हमें संतान दी है, हमें धन धान्य से संपन्न किया है, इसी तरह से वह हमारा ये बनाए रखें, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो पूजा करने में तो हमें माफ़ कर दें। तो इस तरह से हमारी ये पूजा कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।